नमस्कार दोस्तों, AI एंजल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। डेली वीडियो अपडेट्स स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। आपको डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज इस चैनल। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आपको पता होगा कि निफ्टी 50 का गैप डाउन ओपनिंग हुआ था सबसे पहले, लेकिन फिर उसके बाद निफ्टी ने अच्छा रिकवर किया, करने की कोशिश की है। उसके बाद दोबारा निफ्टी में गिरावट आया, तो इसका रीजन भी हम चेक करने वाले हैं। इसका रीजन क्या था इतना बड़ा गिरावट का, और इसका इशू क्या चल रहा है। जो अपना अब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शेलिंग बॉम्ब चल रहे हैं, शेलिंग हो रही है किधर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए खतरा है, जिसकी वजह से मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग किया है। अगर आप भी मार्केट में हो, आपको पता होगा ये चीजें, और न्यूज में आपको डेली ये चीजें देखने को मिलेंगी कि गैप डाउन ओपनिंग का इशू यही है। क्लियर जो खतरा रहता है ना सिर्फ एक देश को बल्कि मल्टीपल कंट्रीज के लिए खतरा है अगर वो फट जाता है तो उसका चक्कर में अपनी जितना भी है ने गैप डाउन ओपनिंग किया है। आज सबसे पहले निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था वो अपना 16,340 के करीब हुआ था। फिर उसके बाद निफ्टी का जो हाई गया था 16,456 के करीब गया था। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले से ही निफ्टी ओपनिंग डाउन था, लेकिन निफ्टी ने कोशिश की ऊपर जाने की। परसों की तरह निफ्टी ऊपर जाए क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर दोबारा निफ्टी में गिरावट आ गया। मार्केट में अभी कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके इशू में ये आपको इशू फेस करने को मिल रहा है। तो इसके लिए अभी क्या करना चाहिए मार्केट में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा ही दूर रहना चाहिए। लेकिन जो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं उसको ये मौका बार बार नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बार बार नहीं मिलता है। कुछ कंपाउंडिंग कंपनीज है, बहुत ही डिस्काउंट में आपको मिल रही है और आने वाले टाइम में भी आपको मिलेगी। जो निफ्टी का अगला सपोर्ट होगा अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, वो उसका अगला सपोर्ट, क्योंकि निफ्टी ने आपको पता है 17,000 का अच्छा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और 16,500 का भी सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अगला सपोर्ट जो निफ्टी का है वो 16,000 का है और 500 पे निफ्टी का एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर उसके बाद निफ्टी का अगला सपोर्ट है 15,500 का। ठीक है, 3,500 निफ्टी का अगला सपोर्ट है, ये जो आपको देखने को मिलेगा। इन की वजह से कॉर्पोरेट के जो ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, सभी के ऑफिस बंद है और उनको भी नुकसान हो ही रहा है। आने वाले टाइम में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलेगी जैसे ही यूक्रेन और रशिया का टेंशन क्लोज हो जाता है, क्योंकि यूएन में भी वोटिंग हुआ था रशिया का इसके वॉर के रिगार्डिंग। जो यूएन में है, रशिया को बिल्कुल भी इसमें अप्रूवल नहीं मिला। सिर्फ 3 से लेकर 5 देश, जिसको कोई ज्यादा तवज्जो ही नहीं देता है, को वोट किया था। इंडिया ने उसमें वोट नहीं दिया, इंडिया वोटिंग से बाहर हो गया था यूएन में जो वोटिंग हुआ था। लेकिन जिसने, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ऐसे सीरिया, ऐसे देशों ने रशिया का साथ दिया था। लेकिन जो अच्छे देश थे, यूरोप के जितने भी सारे देश थे, सबने उसको क्रिटिसाइज किया था। ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला ये सब कुछ, ये तमाशा जल्दी बंद होने वाला है। और जब ये तमाशा बंद हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ, पूरे गारंटी के साथ है, जो अपनी कंपाउंडिंग कंपनीज है वो आपको दोबारा ट्रैक के ऊपर देखने को मिलेगी। और ये जो आपके पास मौका है ये बार बार नहीं आता है। लेकिन इसमें चाइना भी बहुत ही अच्छा फायदा अपना देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस का भी मानना है और ट्रम्प ने भी बोला है चाइना भी ताइवान को हड़पने की कोशिश कर सकता है, अगर किसी ने रशिया के ऊपर अभी प्रेशराइज नहीं किया तो, जैसे रशिया ने किया है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। अभी भी क्वाड का मीटिंग चल रहा था, उसका एनालिसिस भी अभी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कुछ एक्शंस लिए गए क्या इंटरनेशनल वोटर्स में चाइना के खिलाफ। अभी हम बात कर लेते हैं अपना ये जो निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था, ओपनिंग के साथ क्लोजिंग हुआ है। जो प्रीवियस क्लोजिंग था आपको पता है 16,498 था, 16,245 पे क्लोज हो चुका है। कि नेस्डेक का इसमें क्या इशू था कल, नेस्डेक का चार्ट भी हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि नेस्डेक में भी गैप अप ओपनिंग हुआ है और साथ में नेस्डेक। लेकिन उसके बाद नेस्डेक ने भी गिरावट दर्ज किया गया था। नेस्डेक में आपको पता ही है, उसका भी प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे था ये, तो इसका इफेक्ट तो देखने को मिलता है आज की मार्केट में। तो ये इसका कंक्लूजन था अपने चार्ट्स का। और अभी अच्छी कंपनीज के बारे में हम चेक कर लेते हैं, कौन सी कंपाउंडिंग कंपनीज आपको डिस्काउंट में मिल रही है। तो ऐसी कंपनीज को आपको छोड़ने का नहीं है, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए इस टाइम पे और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा आने वाले टाइम पे। ये आपके सामने डी मार्ट है। अभी डी मार्ट आपको 4110 रुपए के करीब आपको मिल रहा है, 4100 पे डी मार्ट आपको मिल रहा है। और इसका RSI भी अभी फेयर में जाने के करीब है। जैसे ही इसका RSI फेयर में जाता है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसका जो अगला सपोर्ट है वो 4,000 के करीब है। डिप्स में इसमें आपको बाय करना है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है तो आप डिप्स में इसमें SIP के थ्रू ट्राई कर सकते हैं।
हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं SIP क्या है, डिप्स क्या है, कि कितना डिस्काउंट में अभी आपको मिल रहा है। ये हैवी डिस्काउंट में अभी स्टॉक मिल रहा है आपको। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। जैसे कि किराने का स्टोर होता है आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में, तो आपको पता है कि ये हमेशा ही चलेगा, ये कभी डूबने नहीं वाला है। तो ये कंपाउंडिंग है, आने वाले टाइम पे ये बहुत ही अच्छा ग्रो होने वाला है। ये अभी थोड़ा टाइम के लिए अपना रियल एस्टेट सेक्टर में, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है डीमार्ट को स्टोर ओपन करने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अभी थोड़ा इसमें आपको ज्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके आपको पता है सेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। और साथ में आपको जब भी आप जाएंगे डीमार्ट में खरीदी करने के लिए, आपको लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा ग्रो होने वाला है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा मौका है अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगली कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइटन। और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 2441 इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। और इसका RSI भी पीयर में जाने के करीब है। और इसका जो अगला सपोर्ट रहेगा 2400 रुपए इसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस रहेगा। जैसे ही इसका RSI पीयर में जाता है तो आप क्वांटिटी ऐड करना है की कोशिश करनी चाहिए 2400 रुपए के करीब। आपको पता है ये ब्लू चिप कंपनी है और टाटा का ब्रांड है, तो ये कंपाउंडिंग कंपनीज है। आने वाले टाइम में ये बहुत ही ग्रो करने वाले हैं। ये ज्वेलरी सेक्टर का लीडर भी है। आपने सुना ही होगा टाइटन की ज्वेलरीज और साथ में टाइटन की वॉचेस। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये आपके लिए सोने पे सुनहरा वाला मौका है। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, हीरो मोटोकॉर्प। बाइक्स का सेक्टर का लीडर है। 2311 इसका भी प्राइस चल रहा है और ये फेयर जोन में आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका RSI फेयर जोन में है और आपको कुछ क्वांटिटी हमेशा ही ऐड करना चाहिए, चाहे SIP वे हो या लमसम अमाउंट हो। इसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस है 2200 रुपए के करीब। अगर आपको मिल जाता है तो आपको ऐड करना चाहिए, नहीं तो 2300 रुपए भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका RSI फेयर जोन में चल रहा है। और ये आपको पता है ऑटो सेक्टर 2 व्हीलर का मार्केट लीडर है। हर पहली या दूसरी बाइक किसी न किसी ने हीरो की ली होगी, स्प्लेंडर से लेके बड़ी बड़ी बाइकें भी ये मैन्युफैक्चर करता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपाउंडिंग कंपनीज है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये साथ में निफ्टी में भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये निफ्टी 50 में नहीं है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। हीरो मोटर कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये मार्केट लीडर है। इसका प्राइस 2260 चल रहा है और इसका RSI भी डाउन में ही समझ सकते हैं आप इसको। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ये मार्केट लीडर है और इसका RSI भी अभी फेयर जोन में है। तो कुछ क्वांटिटी आप इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट स्टॉक है। फेविकॉल इसका ब्रांड है, आपको पता है फेविकॉल फेविस्टिक के बारे में सोच सकते हैं आप। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसी कंपनी है जिसका फोन हर एक को कभी ना कभी तो आया होगा लोन लेने के लिए। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा NBFC है, आपको पता ही है, बजाज फाइनेंस। ये निफ्टी 50 का ही कंपनी है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस 6500 है। और अगर ये फेयर जोन में जाता है, जाने के करीब ही है, तो आपको कुछ क्वांटिटी हमेशा ही फेयर जोन में ऐड करना चाहिए, ठीक है। और इसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस 500 है और फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस 1000 है। तो SIP वे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपके पास अमाउंट कम है। तो बजाज फाइनेंस ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न, मैसिव रिटर्न देगा आने वाले टाइम पे, और ये मौका बार बार नहीं आता है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपको हैवी डिस्काउंट में मिल रही है। एशियन पेंट सेक्टर का मार्केट लीडर है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको कई बार अपनी वीडियोस में, लेकिन फिर आता है क्योंकि ये मार्केट लीडर है। इसका करंट प्राइस 244 चल रहा है, फेयर जोन में रहता है। कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहिए। मार्केट लीडर जो इसका ड्रॉप आ रहा है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो वार सिचुएशन जो चल रहा है, ठीक है, और जो दूसरा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस इफेक्ट कर रहे हैं पेंट सेक्टर को, क्योंकि आप तेल से ही पेंट बनता है और उसमें यूज होता है। तो आप इसमें ऐड करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इसका RSI फेयर जोन में है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगा 2700 के करीब। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये जितने भी स्टॉक हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म हम इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। एंजल इंडिया इन्वेस्टर्स इस पे जुबिलेंट फूड, पिज्जा जिसका ब्रांड है, जो डोमिनोज जिसका ब्रांड है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 2618 पे चल रहा है और ये फेयर जोन में है। अभी आपको क्या करना चाहिए, मुझे बताने की तो शायद ज्यादा जरूरत नहीं है, कि आपको हमेशा ही पता है जब भी RSI फेयर जोन में रहता है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको इसमें हमेशा ही ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करने वाला है, क्योंकि जब भी आप डोमिनोज
इसके स्टोर पे जाएंगे आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलेगी। इसमें सेल्स तो बहुत ही अच्छी इंप्रूव हो रही है। आने वाले टाइम पे ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न, मैसिव रिटर्न देने वाला है डोमिनोज पिज्जा। यस, जब भी हम मार्केट लीडर की बात करें और TCS ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि IT सेक्टर का मार्केट लीडर है। 1 लाख से ज्यादा इसका वैल्यूएशन है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। इसका करंट प्राइस 3524 के करीब चल रहा है, 3520 के करीब, और ये फेयर जोन में आने के करीब है। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहिए फेयर जोन में आने के करीब हो तब। और इसका नेक्स्ट सपोर्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगा 3400 पर। भी कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। ये ब्लू चिप कंपनी है और मार्केट लीडर भी है ये TCS। और इस चैनल पे आप कुंडली प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए, क्योंकि उसमें आपको हर कंपनी की कुंडली खुलने को मिलेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।